मनीष। यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इसी तरीके से, जिसके लिए आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाइकन। ठीक है, लाइकन को हिंदी में लाइकेन बोलते हैं, काई भी बोलते हैं और शैक भी बोलते हैं। ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनकी बिल्कुल आवश्यकता है कि आप इन सभी क्वेश्चन को देखें और कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लाइकेंस रिप्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइकन किससे रिप्रोड्यूस करते हैं इनमें से। ठीक है, कोनिडिया, गोनिडिया, ओइडिया और सुरिडिया। तो जब आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे ना, तो जो आपको ऑप्शन नंबर डी है सुरिडिया, ये है इसका करेक्ट आंसर लगेगा। ठीक है, इन चारों में से, क्योंकि लाइकन प्रोड्यूस होते हैं सुरिडिया से असेक्सुअल मेथड में। ठीक है, कभी कभी इनको किसी किसी किताबों में असेक्सुअल मेथड बोलेंगे, कभी कभार इनको ना वेजिटेटिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सोरिडिया से होता है लाइकेन्स में। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन के बारे में थोड़ा आपका बता देता हूँ। लाइकेन जो होता है ये बेसिकली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी प्लस फंजाई का। एल्गी और फंजाई जब दोनों साथ में रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सोरिडिया से। सोरिडिया क्या होते हैं, सोरिडिया बेसिकली क्या होते हैं, पाउडरी, POWDERY, पाउडरी माइन्यूट ग्रेन्यूल्स होते हैं। पाउडरी माइन्यूट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, पाउडरी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सोरिडिया। ठीक है, जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों की सेल्स मौजूद होती हैं। जब ये इजीली डिटैच होते हैं और डिस्पर्स होते हैं तो ये ग्रो हो जाते हैं नए लाइकेन में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वुल्फ मॉस। वुल्फ मॉस हम इसमें से किसको कहते हैं, सिट्रेडिया आइलैंडिका, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, लिकोनेरा एस्कुलेंटा, लेथारिया वल्पाइना। तो लेथारिया जो वल्पाइना है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम जनरली बोलते हैं वुल्फ मॉस। ठीक है, WOLF वुल्फ, MOSS, इसको हम बोलते हैं वुल्फ मॉस। ठीक है, इसके बाद जो आपका पहला ऑप्शन है सिट्रेरिया आइलैंडिका, इसको हम बोलते हैं आइलैंड मॉस। आइलैंड मॉस। ठीक है, जिसको हम फूड और मेडिसिन दोनों में यूज़ करते हैं। फूड और दूसरा है हमारा मेडिसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है क्लेडोनिया रेंजीफेरना, इसको हम बोलते हैं रेंडियर मॉस। REINDEER, रेंडियर MOSS, रेंडियर मॉस। क्योंकि रेंडियर जो नाम होता है वो होता है बारहसिंगा का, तो बारहसिंगा जो है मेनली इस लाइकन को खाता है, इसलिए इसका नाम है रेंडियर मॉस। ठीक है, अगला है लिकानोरा एस्कुलेंटा। लिकानेरा एस्कुलेंटा को बोलते हैं मन्ना लाइकन। मन्ना लाइकन। ठीक है, ये एक ईडिबल लाइकन है। ठीक है, ये खाने योग्य लाइकन है, ईडिबल लाइकन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मोस्ट कॉमनली माइक्रोबायंट्स इन लाइकन बिलोंग्स टू। जो मोस्ट कॉमन माइक्रोबायंट है लाइकन में वो कौन है। लाइकन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि लाइकन किससे मिलके बना है, एल्गी और फंजाई से। ठीक है, एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोबायंट, PHYCOBIONT, फाइकोबायोंट। और फंजाई को हम बोलते हैं माइकोबायोंट। ठीक है, एल्गी के लिए शब्द यूज होता है फाइको, फंजाई के लिए वर्ड यूज होता है माइको। ठीक है, ये है। हमसे पूछा है माइकोबायोंट, माइकोबायोंट मतलब फंजाई की बात हो रही है, तो फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या ड्यूट्रामाइसिटीज, यह के चार ऑप्शन है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है लाइकन में, मतलब एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं
वो ज़्यादातर लाइकन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी जो फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटामाइसिटीज होते हैं, इनमें से फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं ये लाइकन में नहीं पाए जाते। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं ये भी लाइकन में नहीं पाए जाते, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज पाए जाते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली जो है कोई लाइकन में बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो टाइप के लाइकन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दो टाइप के लाइकन कंपोनेंट के हिसाब से कि उसमें कौन सा माइक्रोबायोम प्रेजेंट है। एक होता है एस्कोलाइकन, ASCO एस्को लाइकन। ठीक है, दूसरा है बेसिडियो बेसिडियो लाइकन। ठीक है, अगर लाइकन में एस्कोमाइसिटीज का मेंबर प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे एस्कोलाइकन। अगर बेसिडियोमाइसिटीज का कोई मेंबर प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे बेसिडियो लाइकन। तो ये दो टाइप के लाइकन जो होते हैं ये इसमें कंपोनेंट के मतलब जो माइक्रोबायोन्ट है वो कौन से क्लास का है उसके हिसाब से इनके दो नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लाइकन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय। लाइकन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? फंजाई, एल्गी, एल्गी फंजाई दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो ये रिप्रोडक्शन का काम होता है ये करता है फंजाई। ठीक है, फंजाई करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन के अंदर। ठीक है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाइकेन में दोनों होते हैं, एल्गी भी होता है, फंजाई भी होता है। फंजाई यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। ठीक है, ये जनरली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट करते हैं। एल्गी जो है तो यहाँ पर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है और रिप्रोड्यूस होता है सिंपल सेल डिवीजन से। ठीक है, सिंपल सेल डिवीजन से। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, ASCO एस्को। स्पोर्स जो है यहाँ पर बनते हैं लाइकेन के अंदर। ठीक है, एस्काई के अंदर, इसमें एस्काई होता है एस्काई के अंदर। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूँ एस्काई है, एस्काई बनाएगा एस्कोस्पोर्स, एस्कस एस्काई या एस्कस, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्को स्पोर्स। ठीक है, जिसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं एपोथीसिया। ठीक है, अब ये फंगल स्पोर जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं नए लाइकन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई रोल प्ले करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ऑर्चिल एक ब्लू कलर की डाई है, ये किससे प्राप्त होती है? ठीक है, सटेरिया आइलैंडिका, रामानीला रामालिना, फेस्टिगिटा, क्लेडोनिया रेंजिफेरिना या एवरनिया प्रूनेस्ट्री। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन है। तो जब भी हम बात करते हैं ऑर्चिल की तो ऑर्चिल जो है वो हमें प्राप्त होता है अर्वेनिया प्रूनेस्ट्री से। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से अर्वेनिया प्रूनेस्ट्री इसका जो बेस्ट आंसर है। ठीक है, मेनली जो ऑर्चिल नाम की जो डाई है या ब्लू कलर की जो डाई है ऑर्चिल, ये दो जगह से प्राप्त होती है। एक है रोशेला, ROCELLA, रोशेला टिंटोरा, TINCTORIA, रोशेला टिंटोरिया। और दूसरा है हमारा अर्वेनिया, EVRNIA, एवर्निया, PRUNASTRIS, प्रूनेस्ट्रिस। ठीक है, इन दो से हमें ऑर्चिल डाई जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, जिनमें से रोसेला जो है ये कॉमन है। ठीक है, कॉमनली जो है ये इससे हमें प्राप्त होती है डाई, ऑर्चिल डाई। ठीक है, और कभी कभार या बहुत कम जाना जाता है एवर्निया प्रूनेस्ट्री का नाम। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ लिस्ट, वो कॉमनली है तो ये लिस्ट है, बहुत कम बार ऑर्चिल डाई एवररीना से प्राप्त होती है। ठीक है, मोस्टली रोशेला का नाम आता है जिससे ऑर्चिल डाई प्राप्त होती है। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी था तो हमने यहाँ पर इसको लगाया हुआ है। ऑर्चिल जो है ये ब्लू या वॉयलेट, कभी कभी लिखा होता है ब्लू वॉयलेट कलर की डाई है, ये ब्लू वॉयलेट कलर की ये डाई है जो हमें प्राप्त होती है फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये हमें प्राप्त होती है। तो ये थे इस
वीडियो में आज के क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।